Hi students and teachers. लास्ट वीडियो में मैंने डिफरेंशिएशन तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे. अभी हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन. उसमें चार एप्लीकेशंस है. पहला है ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस. ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस मीन्स यहाँ पर कोई तो भी एक कर्व का इक्वेशन दिया रहेगा. सपोज y इक्वल 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 सपोज, एंड एट अ पॉइंट वी हैव टू फाइंड आउट दैट पॉइंट विल बी सपोज 1,3. देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल. तो डिफरेंशिएट करो, दैट इज dy by dx equal to 6x minus 1. Then slope of tangent will be m, means that is dy by dx at point 1,3 means x का वैल्यू 1 यहाँ पर डालो. It will be 6 into 1 minus 1 equal to 5. हमको मालूम है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y minus y1 equal to m into x minus x. y minus y1 is 3 equal to 5 into x minus 1. Therefore this is 5x minus 5. Therefore 5x minus y minus 2 equal to 0 will be the equation of tangent. Similarly, we can find out by taking slope of normal equal to minus 1 upon m. Then put this value here, you will get the equation of normal. Similarly, और एक टाइप है कि सेकंड क्वेश्चन उसमें s is the displacement given t cube minus 4t square minus 5t suppose. Find the velocity and acceleration at t equal to something 2. Therefore velocity will be ds by dt and acceleration will be d2s by dt square. मतलब इसका सेकंड डिफरेंशिएशन लेने का, एंड देन पुट द वैल्यू ऑफ t इक्वल टू सिंपली. सेकंड एप्लीकेशन इज एप्लीकेशन टू अप्रोक्सीमेट वैल्यूज. अप्रोक्स वैल्यूज, इसमें तीन टिपिकल क्वेश्चंस हैं. लाइकवाइज फाइंड इनवर्स tan इनवर्स ऑफ 999 और tan इनवर्स 1.001 समथिंग. और टिपिकल क्वेश्चंस है उसके लॉग का, लॉग टू द बेस 10,016, कॉस ऑफ 29 degree and 30 seconds, 30 minutes. In this way, here typical formula f of a plus h is approximately equal to f of a plus h into f dash a. हर एक स्टेप में आपको ये लिखते जाना है सर, जब भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, एंड फाइनल आंसर जो भी आएगा दैट विल बी आल्सो अप्रोक्सीमेट. अगर फुल मार्क्स मिलते हैं तो जब मॉडरेशन के पास जाता है पेपर, तो ऐसे छोटी छोटी मिस्टेक्स में बच्चों के मार्क्स कट जाते हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए. या लैग्रैंज मीन वैल्यू थ्योरम का एक क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3, डिस्कस इन बिटवीन 0 to 4. एक्स वैल्यूज बिलोंग्स टू दिस. अगला एप्लीकेशन मैक्सिमा एंड मिनिमा. मैक्सिमा एंड मिनिमा, इसमें टिपिकल दो क्वेश्चन देखते हैं. देखो कि सर्टेन नंबर रहेगा डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, सम ऑफ द स्क्वायर्स इज मैक्सिमम, और वन नंबर एंड स्क्वायर ऑफ सेकंड नंबर. इस टाइप के इक्वेशन रहता है, और उसमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करने का. पहले एफ एक्स रहेगा, देन एफ डैश एक्स निकालो,
देन एफ डबल डैश एक्स निकालो, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में रहेगा पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, यू विल गेट वैल्यू ऑफ एक्स, वो वैल्यू यहाँ पर डाल के देखो एफ डबल डैश एक्स में, if it is less than 0 then it has maxima, if it is greater than 0 it has minima, and accordingly we can find out this one. Then ये डिवाइड टू नंबर्स हो गया यार, कुछ लेंथ दी रहेगी 36 सेंटीमीटर, फिर बाद में उसका रेक्टेंगल बनता है, एंड दैट रेक्टेंगल लेंथ एंड ब्रेड्थ आर हैविंग सम रिलेशन इन दिस वे. अभी बड़ा चैप्टर आ रहा है, that is integration. Very interesting topic. It has very high value in future. अगर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो वहाँ पर बहुत काम में आएगा ये. इसमें पहले एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चंस है, फॉर एग्जांपल लास्ट एक बार आया था एफ डैश एक्स इज इक्वल टू समथिंग गिवन के इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स एंड एफ डैश 0 इक्वल टू 3 दिया रहेगा, या पाई बाई 2 समथिंग दिया रहेगा, दैट इज 15. फाइन एफ एक्स. उस वक्त सिंपली इसको इंटीग्रेट करना है. इसके साथ और 2 क्वेश्चंस हैं. उस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट जो पार्ट है उसमें 3 क्वेश्चंस है, उसमें से एक क्वेश्चन पीछे 2 साल पहले आया था ये. इन दिस वे दिस इज फर्स्ट टाइप. सेकंड टाइप स्टार्ट्स फ्रॉम corollaries. कुछ corollaries है इनिशियली. सपोज दिस इज एफ एक्स रेज टू एन इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रेज टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी. इसके साथ और 2 corollaries है. ये तीनों मिलकर एक बार 4 मार्क के लिए थ्योरम आया था. वेरी सिंपल. लेट f x is something t, f dash x dx is dt, then t dt, then integral becomes very simple. Then likewise, if we proceed to this, some important question I would like to explain. Sine of root x upon root x dx, integral of e raised to x 1 plus x upon cos square x e raised to x dx, integral of sec raised to nx tan x dx, and integral of e raised to x minus 1 plus x raised to e minus 1 upon e raised to x plus x raised to e dx. इस केस में देखेंगे तो पुट रूट x is equal to t. Therefore 1 upon twice root x dx becomes dt, and hence 1 upon root x dx is equal to 2 dt हो जाएगा. तो this much portion will be 2 dt, and integral changes to integral of 2 sin t dt, and it is easy to solve. Likewise here put x is equal to t. इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो this much portion becomes dt. Likewise इसको sec raised to n minus 1 into x sec x tan x dx. Put sec x is equal to t, then sec x tan x dx is equal to dt, and accordingly we will get next integral. Here also this much part is t, therefore 1 upon e dt बनता है रिमेन न्यूमेरिकल. It is possible to solve very easily. और भी कुछ टिपिकल क्वेश्चंस है, जैसे कि sin क्यूब x sin ऑफ x प्लस अल्फा dx. ये क्वेश्चन IIT JEE में आया था अबाउट 2000. उसके बाद में अपने HSC बोर्ड में 2 बार आके गया, और रिसेंटली भी एक आया था. 4.3 के बारे में अगर देखेंगे, एक्सरसाइज 4.3, मैं 1977 से फॉलो करते आ रहा हूँ सभी क्वेश्चन पेपर्स. इसमें से आज तक कभी क्वेश्चंस नहीं आए थे. मैं हर साल स्टूडेंट को बोलता था स्किप इट आउट.
लेकिन अभी लास्ट ईयर या लास्ट बिफोर एक क्वेश्चन आया था MCQ में, फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B, ऑब्जर्वेशन से आ सकता था, तो वहाँ पर उन्होंने डाला था। ऐसा और एक एक्सरसाइज है लास्ट में, आई विल एक्सप्लेन एट दैट टाइम। वन मोर थ्योरम, 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू 1 अपॉन ट्वाइस ए लॉग ऑफ मॉड ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। ये थ्योरम, ये थ्योरी पार्ट है, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी है। इसके बाद वाले जो है ये 4.2, जस्ट आई वुड लाइक टू सी द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक का जो थर्ड एक्सरसाइज है, राइट, 4.3 का क्वेश्चंस नॉर्मली नहीं आते थे। लाइकवाइज एक्सरसाइज 4.5 अगर देखते हैं तो इट इज, इफ यू ऑब्जर्व द लेंथ ऑफ द क्वेश्चंस तो बहुत ही ज़्यादा है। एग्जामिनेशन में बच्चों को मैथमेटिक्स इंटीग्रेशन आता है कि नहीं, ये बात अलग, ये नहीं है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट इज असे इम्पॉर्टेंट। तो आजकल इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं क्योंकि दिस कैरिंग मोर लेंथ, बट on this basis we can think out some questions। इस बेसिस पर इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन a raised to x plus b raised to minus x dx। आगे और एक टाइप है उसमें 4 प्लस 5 sin x dx। इसमें sin एंड cos का, sin x इज इक्वल टू cos x इज इक्वल टू, ये tan फॉर्मूला में जो है substitution t that is necessary to put, that is 2t upon 1 plus t square। उसके बाद में हम सोचते हैं थ्योरम्स के बारे में, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स आ रहे। इंटीग्रल ऑफ u into v, that is integration by parts। इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस और माइनस 2 हो गए, एंड देन x square minus a square dx। Out of these 3 questions, 4 theorems, I think one will be asked in coming examination. It is must। उसके बाद में छोटे theorems है, fx integral of e raised to x fx plus f dash x dx। ये प्रूव करना बहुत आसान है, लेकिन इसके साथ एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि सपोज ऑब्जर्व करना पड़ेगा हमको कि 1 प्लस tan x प्लस tan स्क्वायर x, fx क्या होगा और f dash x क्या होगा। यहाँ अगर सपोज इफ आई पुट tan x इज इक्वल टू fx, 1 प्लस tan स्क्वायर x इज sec square x, therefore sec square x will be the f dash x, and if you substitute this, then its formula is very simple, answer is very simple, and put into that, nothing is more। Likewise 4.10 exercise 4.10, इसमें से भी आज तक मैंने अबाउट 35 ईयर्स हो गए, मोर देन 35 ईयर्स, 1977 से लेकर तो अभी तक जितने भी साल, उसमें मैंने कभी नहीं देखा इसमें से क्वेश्चंस। द रीज़न इज, इसके जो फॉर्मूलीज है, तीनों फॉर्मूले याद रखना और फिर बाद में उसमें सब्स्टिट्यूट करना, इतना ही है। मतलब एक्चुअल इंटीग्रल सॉल्व करना उसमें नहीं है। दैट्स वाई इसमें से क्वेश्चंस आज तक मैंने नहीं देखे। द नेक्स्ट मेथड इज